अब्दुल्ला नादरीन, आज आपके सामने 3 खबरें लेके आया हूँ। आज भी डिस्कस करेंगे। पहली, पेट्रोलियम मसनूआत पे आप हर रोज आप देखते हैं, लेकिन इस पे मुख्तसर बात करेंगे। दूसरी खबर ये है कि पंजाब में बारिशों से जो पंजाब को दरिया बना दिया गया है, और वो मेन सड़कें आपको दिखाई जाती है जिनका ताल्लुक जो है वो आपके डिफेंस के साथ है या आपके अहम सरकारी इमारतें हैं उनके साथ है। उनकी रोडों को साफ करके दिखाया जाता है जी पंजाब साफ है। और तीसरी सबसे अहम खबर वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जलसा करने जा रही है 5 अगस्त को, और अलीमा खान जो रैली निकाल रही है उसके हवाले से है। नादरीन, पेट्रोलियम मसनूआत की हम बात करेंगे। किसी से छुपी बात तो है नहीं है कि आपको इतनी लंबी कहानी सुनाए। आप हर सहाफी को सुनते हैं, हर न्यूज में आप देखते हैं, आपको बैरून मुल्क के बीच में वो तेल की मसनूआत की कीमतों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। लेकिन मैं मुख्तसर बात करूंगा। मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि उन वजीर को वजारतें दी गई हैं, उन MNA MPS को वजारतें दी गई हैं जिनका उनसे दूर दूर तक ताल्लुक कोई नहीं। हाँ जी, वो ये है कि जो वजीर पेट्रोलियम है अली परवेज मलिक, इससे पहले ना वो मुआविन खसूसी रहे हैं, ना वो वजीर ममलिकत रहे हैं कि उनकी पहले ट्रेनिंग करवाई जाए इस ओहदे पे। उनको डायरेक्ट वजीर पेट्रोलियम लगा दिया गया। उनको नहीं पता मैंने काम क्या करना है। पहले 1 महीने बाद पेट्रोलियम मसनूआत का कीमतों का तलाक होता था, उनको नहीं समझ आई। फिर उन्होंने हफ्ते बाद कर दिया, उन्हें फिर समझ नहीं आई, अब वो रोजाना कहते हैं, ठीक है, रोजाना की बुनियाद पे हो रहा है। लेकिन अब 2-3 दिन से जो देखने को आया है कि 1 दिन का गैप होता है, वो उस वजह से जब पेट्रोलियम मालिकान ने हड़ताल का ऐलान किया था उसकी वजह से। ये सिर्फ आवाम के प्रेशर और दबाव में आके काम करेंगे, वरना आप ये कहेंगे आप घर बैठे इनसे काम करवा लें, ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। पेट्रोलियम मसनूआत कल 1 रुपया कम किया, आज 1 रुपया फिर बढ़ा दी पूरे, ठीक है। और ये अवाम को समझते हैं कि अवाम बेवकूफ है, अवाम को पता नहीं है, अवाम को हम दूसरे रास्ते पे लगा देते हैं जहाँ से हम अपना काम करते हैं, ठीक है। और इससे अवाम का इन्होंने जो बेड़ा गर्क करके रखा हो, ठीक है। और मैं अपनी अवाम से भी ये अपील करता हूँ कि आप लोग पेट्रोलियम बाइक कार से हट के आप उनकी तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटियों की तरफ, बाइक की तरफ, गाड़ियों की तरफ जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता ये चीजें, तो बराए करम आप लोग जब निकले अपने हकूक के लिए निकले, आप इंडिया अपना पड़ोसी मुल्क देख ले। बांग्लादेश को आपने देखना नहीं है, आप इनको देख लें, पड़ोसी मुल्क को किस तरह उन्होंने अपना हक निकाला। लेकिन पाकिस्तान में आना है कि अगर पाकिस्तान में आप एहतजाज कहते हैं या तो आपको गिरफ्तार कर दिया जाता है, आपके ऊपर झूठे मुकदमात बना दिए जाते हैं, या आपको गोली मार दी जाती है, ये मामला है। लेकिन वो तब है तब आप ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी करें। अच्छा, पेट्रोलियम हालात आपके सामने है, और पाकिस्तान के अंदर 4 माह का जखीरा मौजूद है पेट्रोल का, उसके बावजूद कीमतें इंक्रीज हो रही है। अब आपको रिलीफ बिल्कुल नहीं मिलेगा, और 1 रुपया इंक्रीज करने से फायदा कोई नहीं। अब मुख्तलिफ पेट्रोल पंप है, किसी का पेट्रोल 1 रुपया कम है, किसी का ज्यादा है, उन्होंने अपना मार्जिन रखा हुआ है, और अवाम की मजबूरी है उन्होंने पेट्रोल डलवा लें, ठीक है। और अगर जो पेट्रोल पंप है वो भी इतनी कंजूसी करते हैं, 2 नंबर काम करते हैं। मुझे एक वीडियो देखने को मिली, उसमें कहा जा रहा था कि 50 लीटर टैंकी है पेट्रोल की, और पेट्रोल उसमें फिर भी थोड़ा बहुत मौजूद था, लेकिन उसमें 60 लीटर पेट्रोल डाल दिया। मुझे बताया 50 लीटर की टैंकी हो और आपका पेट्रोल 60 लीटर डाल दिया जाए, आप तो हैरान होंगे। या तो आप पेट्रोल पंप वालों को बुरा कहेंगे, या कंपनी को कहेंगे आपने क्लेम पूरा नहीं किया। पेट्रोल जो 60 लीटर आपने कहा 50 है, ठीक है। अच्छा, दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, वो है कि जनाबे वाला पंजाब के जो बारिशों के नताइज आपके सामने, आप हर रोज वीडियो देखते हैं। सरगोदा की आपने देखी, लाहौर की देखी, मुल्तान की आपने देखी, ठीक है, गुजरांवाला की आपने देखी। ये तो पंजाब के शहर है, ये कौन सा सिंध के, आप वहां के हालात देख लें। जो लाहौर में रोड
सीएम हाउस जाती है, गवर्नर हाउस जाती है, पंजाब असेंबली जाती है, यानी अहम इमारतें उनकी तरफ जाती है, उन रोडों को साफ किया जाता है, उन रोडों को क्लियर करके तस्वीरें लगा दी जाती है ऑफिशियल अकाउंट पे, ये देखें लाहौर बिल्कुल साफ कर दिया गया। लेकिन जब हकीकत की तरफ जाते हैं तो कोई काम नहीं है। जो टफ टाइल लगाई थी, मॉडल बाजार बनाया था, तो सारा टूट फूट का शिकार है। नाज़रीन, मैंने पहली वीडियो पे आपको बताया था कि अगर आपने टफ टाइल लगानी है, सबसे पहले आपका सीवरेज का निजाम बेहतर हो। अगर आपका सीवरेज का निजाम बेहतर नहीं है तो लिहाजा आप टफ टाइल, यही है कि दीवार गंदी है, उसको साफ नहीं किया और आप पेंट करना शुरू करते हैं, उसको पेंट खराब ही होगा, ये हाल हुआ। और दूसरा, आपने खुद सिंध वालों को मौका दिया कि वो आपके जो तरक्की है, आपकी जो तरक्की याफ्ता आप जो काम कर रहे हैं उस पर तनकीद करें। उनका हक है, उनका राइट है। आप उन पर तनकीद करते हैं, उन्होंने आज खुल के तनकीद की है। अभी भी मानसून का सिलसिला पंजाब के अंदर, पाकिस्तान पंजाब के अंदर जारी है, तो हालात बहुत खराब है। और खास तौर पे जहरीले सांप जो कि इन दरियाओं में इस गर्मी के मौसम में इन चीजों का रुख करते हैं, ठंडी जगह का रुख करते हैं, पानी का रुख करते हैं, उन्होंने आना ही आना है, वो नुकसान। ठीक है, अभी जिला खानेवाल के गांव के अंदर एक खातून को सांप ने डसा और वो मौके पे उसकी डेथ हो गई है। ये सिर्फ एक न्यूज है, बहुत इस तरह की न्यूज है, मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी मरियम साहबा से गुजारिश है कि अगर आजाद कश्मीर के इंतखाबात पे आपके पटाखे, आपकी छोलियां, आपके आतिशबाजी मुबारकबाद अगर खत्म हो गई हो तो जरा पंजाब की तरफ भी आ जाए। पंजाब के आप हालात देख लें जाके, पंजाब का बेड़ा गर्क हो चुका है। सैलाब की वजह से आप जो मंसूबे आप बना रही हैं वो आधे से ज्यादा जो वो फ्लॉप हो चुके हैं बारिश की वजह से। यानी रोड, कारपेट रोड आप बना रहे हैं, लेकिन आपने उसके अंदर वो सीवरेज का निजाम नहीं करवाया कि अगर बारिश आती है तो पानी जाता किधर है। ये निजाम आपका ढंग है। लाहौर में ऐसे आप लोगों ने टमाटर पास बनाए हैं कि वो सारा दरिया बन जाता है, उसको रावी के साथ मिला दे जाके। ये हाल है लाहौर का। अभी तो लाहौर का ये हाल है, बाकी शहरों का तो फिर भी उससे बुरा हाल है। मेहरबानी करें, इस पर तवज्जो दें, सीवरेज का निजाम बेहतर करें, आपका बाकी निजाम खुद ब खुद बेहतर हो जाए। बाकी कंट्रीज की तरफ देख लें, चाइना की तरफ देख लें, उन्होंने बेहतरीन निजाम किया है। उन्होंने दो रोडों के दरमियान के अंदर जो वो अंडरपास जैसी जगह बनाई है जहाँ सारा पानी बारिश का के अंदर जाता है, वो रिसाइकल होकर स्टोर होता है। हमारा क्या होता है जी, हमारा वहां पे रोडों के ऊपर जब पानी जमा होता है, हमारे लोग जो है वो टायरों के अंदर हवा भर के उस पर बैठ के जो कश्तियां चला रही होती है, ये हमारी तरक्की है। तो लिहाजा इसकी तरफ तवज्जो दें। नाज़रीन, तीसरी और आखिरी खबर मैं डिस्कस करना तो नहीं चाहता, लेकिन धक्का देता हूं। वो क्या है, 5 अगस्त 2026 केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही। वजीर आला केपी के जनाब सुहेल अफरीदी साहब ने इसको सेमीफाइनल की कॉल दी। अली अमीर गंडापुर ने पहले सेमीफाइनल की कॉल दी थी, वो भी फ्लॉप हो गई। लोग जो है वो अमेरिका के झंडे उठा के आते। जब अमेरिका में इलेक्शन था ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका का सदर, ने कहा था कि आई प्रॉमिस टू पाकिस्तान टू रिलीज इमरान खान, वो कोशिश करेगा इमरान खान को रिहा करवाने की। ये अमेरिका के झंडे उठा के जलसे में आ गए थे, उनका जलसा फ्लॉप हो गया। और अब क्या है कि 5 अगस्त को जलसा हो रहा है और पीटीआई 2 ग्रुपों में तकसीम है। एक लाहौर में जलसा करना चाह रही है और एक केपीके में करने जा रही है। ये हाल है अब इनका। यानी कि अब इनको अपनी जमात के लोगों पे एतबार ही नहीं है कि सबको एक जगह इकट्ठा करें। फिर इनका बयानिया ये है कि हम कोशिश करते हैं कि हर सूबे में जलसा हो ताकि आवाम इकट्ठी होकर निकले। अगर मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर मैंने पिछले अपने व्लॉग में भी आपको बताया कि लिबा खान जो कि इमरान खान की बहनें हैं, वो काम करने जा रही है जो आज से 2 साल पहले पीटीआई वालों को करना चाहिए था। उनका सिर्फ एक मकसद है। नून लीग के अरकान ये बताते हैं कि बहनों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई इमरान अहमद खान नियाजी साहब को रिहा करवाने के लिए कर रही है।
ان کا مقصد کوئی نہیں. جب عمران خان رہا ہو گیا بہنوں نے گھر بیٹھ جانے بس. اور عمران خان سے آئے دن روز ڈیل ہوتی ہیں لیکن عمران خان انکار کرتے ہیں. لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ عمران خان ڈیل کر دے گا, وہ ایسی ویسی ڈیل نہیں جو اس سے پہلے حکمرانوں نے کی ہے. وہ ڈیل اس قسم کی ہوگی کہ عمران خان کس طریقے سے باہر آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب جلسہ تو ہونے جا رہا ہے, عوام اکٹھی کرنے جا رہے ہیں. کہ پی کے کی عوام ہے, یہ جب مرضی جلسہ کرے اور روز جلسہ کرے, عوام نے تو نکلنا ہی نکلنا ہے. ٹھیک ہے, ان کو یہ روک نہیں سکتے, ان کا اپنا صوبہ ہے, اپنی حکومت ہے. اگر یہ جلسہ پنجاب میں کرتے ہیں تو پنجاب کے جو ڈپٹی کمشنر ہے لاہور کے, وہ اجازت دیتے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی مجھے تو اوپر سے آرڈر آئے ہیں, مجھے الاؤ ہی نہیں ہے, یہ میرا کام ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو اس معاملے میں آپ کو بریفنگ دوں. آپ کمشنر صاحب سے ملے یا حکومتی بینچز میں بیٹھے جا کے ان سے بات کرے, قائمہ کمیٹی ہے ادھر بات کرے جی ہمیں جلسے کی اجازت دے. ٹھیک ہے, یہ معاملہ ہے. تو اگر کے پی کے اندر جلسہ ہوتا ہے تو یہ عام بات ہے, اتنے لوگوں کو جب وہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کے پی کے میں ہر روز جلسے ریلیاں نکلتی ہے, اس طرح کی بات نہیں ہے. اب یہ جلسہ سندھ کے اندر کر کے دکھائیں, پنجاب کے اندر کرے یا بلوچستان میں کر کے دکھائیں, بلوچستان کے حالات ہیں ان کے اوپر جلسہ کرے نا تو پھر مزے کی بات ہے. پھر مزہ بھی آتا ہے جلسے میں, ان کے دیکھنے کا, جلسہ دیکھنے کا مزہ تب آتا ہے. اب اپنے صوبے کے اندر جلسہ کر کے بیٹھیے. اب جس طرح پیپل پارٹی نے جلسہ کیا تھا لاہور کے اندر, وہ آپ نے دیکھا, مزہ بھی آیا دیکھنے کا, خالی کرسیوں پہ خطاب ہوا, وہ مزہ بھی آیا دیکھنے کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کے جلسے اگر آپ کر کے دکھائیں, ان کو کامیاب بنائیں تو پھر مزہ آئے دیکھنے کا. لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے, کیونکہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ پنجاب کی ہے یا سندھ کی ہے, اس نے عوام کو ڈرا اتنا دیا ہے, وہ نکلتے نہیں ہیں. تو عوام نے کیا نکلنا ہے, عوام کا اعتبار اٹھ چکا ہے. اب پہلے سے مطلب اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کام کرتی ہیں, ان کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جماعت ختم ہے. ویسے بھی آپ قومی اسمبلی کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی ویب سائٹ سے, پی ٹی آئی کا نام ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو زیادہ رہتی بیٹھے ہیں WM کے اندر, پی ٹی آئی تو ہے ہی کوئی نہیں. تو لہذا پی ٹی آئی جو اس وقت لیڈرشپ بیٹھی ہے یا ان کے سارے حلقے کے جو لیڈر بیٹھے ہوئے, میں ان سے یہی کہوں گا کہ اگر واقعی اگر آپ لوگوں نے کوئی کام کرنا ہے, عمران خان کے آپ پیروکار ہیں, ان کے نقشے قدم پہ آپ نے چلنا ہے, تو بھائی گھروں سے نکلنا ہے آپ نے. تو کیا مر مر کے آپ کہتے ہیں کہ ہم ویڈیو پہ کام یہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں. ایک دفعہ نکلنا تو نکلو, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. نکلنا نکلو, جا کے مقابلہ کرو ظالموں کا. تو گھروں میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں, بہنوں نے تو اپنے بھائی کے لیے نکلنا ہے, آپ لوگوں نے پاکستان کے لیے نکلنا ہے. ٹھیک ہے کہ ناظرین, آج کا ولاگ ہمارا صرف اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو اہم معلومات آپ کو ملتی رہے. میں آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیو آپ کے لیے بناتا رہوں تاکہ آپ کو جب ہر قسم کی چھوٹی چھوٹی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.